क्षितिज पर उगता सूर्य यूं तो सारे संसार को रोशनी देता है। इस प्रकाश से कोई वंचित नहीं। प्रकृति की हजारों नेमतें भी इसी तरह धरती के हर कोने पर अपनी कृपा बिखेरे हुए है। प्रकृति की इस खोज से इंसान का परिचय सदियों पुराना है। यह अलग बात है कि काफी लोग प्रकृति से नाता तोड़ कंक्रीट के जंगलों में बस गए और सभ्य कहलाने लगे, मगर फिर भी ऐसे कई जनसमूह रहे जिन्होंने अपने आदिम स्वरूप का त्याग नहीं किया। इस समूह को जनजाति कहा गया। यूं तो हर राज्य की अपनी विशेष जनजातियां हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों पर बसी है जनजाति कोरवा। 18वीं सदी में एंथ्रोपोलॉजी के विकास के क्रम में पहली बार सभ्य समाज का कोरवा जनजाति से परिचय हुआ। मानपाट के जंगलों में और जिला जसपुर सिमडेगा के पास शंख नदी के किनारे सैकड़ों कोरवा परिवार बसते हैं। कोरवा लोगों को उनकी शारीरिक विशेषताओं के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। महिलाओं का रंग सांवला, होठ सामान्य, नाक चपटी, अक्सर दोनों तरफ से छिदी हुई और आंखें छोटी होती हैं। मेहनतकश होने के कारण महिलाओं का वजन ज्यादा नहीं होता, जबकि पुरुषों का रंग सांवले से काला होता है। कद औसत, शरीर दरमियाना, नाक चपटी और आंखें छोटी होती हैं। विवाहित और अविवाहित महिलाओं का पहनावा अलग अलग होता है। फिर भी ज्यादातर कोरवा महिलाएं साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज ही पहनती हैं। पुराने जमाने में कोरवा पुरुष लगभग नग्न रहते थे। शरीर पर छोटी सी लंगोट यानी करया और सिर पर साफा बांधते थे। आजकल ये लुंगी और कमीज पहनते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर कोरवा जनजाति की महिलाएं आभूषणों का शौक सस्ते और सरल रूप से मिलने वाले जेवरों से पूरा करती हैं। सकुए का पत्ता कान में डालना इनका रिवाज है। यहाँ इसके अलावा अपनी हैसियत और तीज त्योहार के अनुरूप ये महिलाएं चूड़ी, कंगन, पायल आदि भी पहनती हैं। मुंडा जनजाति से मिलती जुलती इनकी धार्मिक आस्थाएं समय के साथ बदलती चली गई हैं। कभी आत्माओं, अदृश्य शक्तियों, तंत्र मंत्र की उपासना करने वाले कोरवा लोगों ने बाद में हिंदुत्व को अंगीकार किया। शिव उपासना के अलावा ये शाक्त मत को भी पूरी श्रद्धा के साथ मानते हैं। प्राचीन काल में ये अपने पूर्वजों की आत्मा की पूजा करते थे मुख्य रूप से, किंतु अभी वे काफ़ी ज़्यादा हिंदू धर्म से भी प्रभावित हुए हैं और शिव वगैरह की उपासना करने लगे हैं। और मुख्य रूप से रिसर्च का एक दूसरा पहलू ये भी है कि इनकी भाषा, जिसे एणगा कहा जाता है क्षेत्रीय लोगों के द्वारा, और इसे हम कोरवाई के नाम से भी जानते हैं, तो इनकी भाषा और झारखंड के मुंडा जनजातियों की भाषा जो है मुंडा, उनमें 90% समानता है। तो यदि हम भाषाई आधार पर देखें, ये कहा जा सकता है कि ये जो जनजाति है मुंडा जनजाति की ही कोई उपशाखा होगी, या फिर यह एक ऐसा समूह रहा होगा जो प्राचीन काल में ही विस्थापित हुआ हो। कोरवा जनजाति की बस्तियां भी समय के चाल के साथ बदल रही हैं। ईंट की दीवारें और उन पर खपरेली छत इनके घरों को बाहर से आकर्षण प्रदान करती हैं। मोरंग मिट्टी से घर की दीवारों की रंगाई भी घर को सुंदरता प्रदान करती है। स्थानीय रूप से मिलने वाली चीजों जैसे बांस, पेड़ों की लकड़ी की मदद से ये अपने घर बनाते हैं। अक्सर घर में एक ही खिड़की होती है। खाना बदोशी पसंद इन लोगों ने अब स्थानीय निवास बनाए हैं। ये लोग घर का निर्माण अक्सर स्वयं ही करते हैं। घर के बाहर की जमीन को समतल करके मिट्टी गोबर से लीप कर समतल
और साफ सुथरा किया जाता है। घर अंदर से हॉलनुमा होता है, जिसके कोने में रसोई रहती है। बेहद गरीबी में रह रहे कोरवा लोगों के घरों में रहन सहन की बहुत सीमित वस्तुएं ही होती हैं। घर में सामान रखने को एक टांड भी बनी होती है। घर में खान पान का कच्चा सामान पहले से ही भंडारित कर लेते हैं कोरवा लोग। अनाज रखने के लिए ये पारंपरिक बड़े से घड़े का प्रयोग करते हैं। चूल्हे में जंगल से मिलने वाली लकड़ी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाले कोरवा दीवार पर पारंपरिक मांडने भी बनाते हैं, जिन्हें ये शुभ मानते हैं। इस समाज की महिलाएं बेहद मेहनतकश होती हैं। तेंदुपत्ता, सुरई बीज, महुआ और चिरौंजी जैसी उपयोगी वस्तुएं जंगलों से इकट्ठा करने के अलावा भी इन महिलाओं के कामकाज का दायरा काफी थकाऊ होता है। पीने के पानी की व्यवस्था से लेकर घर के सदस्यों के भोजन का इंतजाम अनिवार्य रूप से कोरवा महिलाओं के काम होते हैं। कोरवा लोगों का मुख्य पेशा खेतीबाड़ी है। पुरुष खेतीबाड़ी का काम करते हैं। समतल इलाकों में रहने वाले पुरुष अक्सर झूम खेती करते हैं। कोरवा पुरुष बंजर जमीनों को कोड़ते हैं और झाड़ फूस को चलाते हैं। राख को पूरे खेत में फैलाने के बाद बीज बोया जाता है। मकई, करथी, उड़द और गोंदली जैसी स्थानीय रूप से प्रचलित और अधिकतर अपने प्रयोग के लिए ही फसलों को उगाया जाता है। खेतीबाड़ी में आज भी पुराने तरीके से उपज ली जाती है। बैलों से हल जोतना, उर्वरकों का ना के बराबर इस्तेमाल, गैर विकसित सिंचाई के साधनों और स्थानीय रूप से उपलब्ध बीजों का बोया जाना एक तो उनकी उपज को सीमित करता है, साथ ही इनके पिछड़े तौर तरीकों की बानगी कहता है। घुमक्कड़ या झूम खेती के कारण भी इनको अच्छी फसल नहीं मिल पाती है। पुराने समय में कोरवा लोग शिकार पर निर्भर रहते थे। वनों पर जीवन पूरी तरह निर्भर था। कोरवा लोग धनुष बाण चलाने में माहिर होते हैं। अचूक निशाना साधने वाले कोरवा लोग शिकार पर प्रतिबंध लगने के बाद आखेट नहीं करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वनों पर इनकी निर्भरता खत्म हो गई है। जड़ी बूटियां, शहद, ईंधन व चारा इकट्ठा करने के लिए आज भी कोरवा लोग जंगलों में जाते हैं। हालांकि इस पर भी सरकारी शिकंजा कुछ कसा है, फिर भी थोड़ी बहुत छूट अभी भी मिली हुई है। ईंधन बटोरने में इनका ज्यादातर समय व्यतीत होता है, जिसमें महिलाएं पुरुषों का पूरा साथ देती हैं। जंगलों से मिली जड़ी बूटियां, खेती की अतिरिक्त उपज को ये लोग स्थानीय हाट में बेचते हैं। पहले यहां वस्तुओं के बदले वस्तु खरीदने का रिवाज था, मगर कुछ अरसे से मुद्रा के प्रचलन से नई अर्थव्यवस्था का दौर यहां भी शुरू हो चुका है। गांव से कुछ कोस की दूरी पर लगने वाली साप्ताहिक मंडी और हाट इनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, फिर चाहे कपड़ा हो या श्रृंगार का सामान या फिर राशन पानी, सभी चीजें
तोहर का नाम है? भाली कहाँ से आई है? पटिया तो यहाँ ये सामान बन लाई है, इके बेचक ले लाइन है। बेचे कहीं इके बेच के का करेसला? का करबो नॉन तेल की नॉन लुगा फटा और सुआ पुता के मैं पालन इकर अलावा और कोनो करेसला कि इकरे से जीविका चलाती? और कुछ नहीं खो कर इतने ही से आपका हो जाता है? हो जाए? हाँ होता है। कोरवा जनजाति में विवाह एक खुशी का अवसर होता है। यहाँ इस घर में आज विवाह की रस्म अदा होनी है। ये लड़की वालों का घर है। मौके के अनुरूप सजावट के लिए ये लोग सखुआ की बल्ली को गाड़ देते हैं और उसके ऊपर सखुआ पेड़ की झाड़ लगा देते हैं। लेकिन इस दिन के आने से पहले लड़के के माता पिता कोटवार यानी एक मध्यस्थ व्यक्ति को लड़की के घर शादी के प्रस्ताव के लिए भेजते हैं। इसकी स्वीकृति लड़की पक्ष लड़के वालों द्वारा भेजे सामान को स्वीकार करके करते हैं। यहां सदियों से बाल विवाह की प्रथा है। वर वधू के शरीर पर हल्दी और तेल की मालिश की जाती है। इस अवसर पर खान पान के अलावा एक और महत्वपूर्ण वस्तु होती है हंडिया। दरअसल ये चावल और दूसरे अनाज से तैयार की गई मदिरा होती है। तैयार की गई हंडिया सबसे पहले वर और वधू को पिलाया जाता है। कोरवा समाज में खान पान में खाना मिले या न मिले, हंडिया और सुअर का गोश्त होना जरूरी माना जाता है। इस मौके पर पारंपरिक ढोल के थाप पर रीति के अनुसार झूम झूम कर नाचते हैं कोरवा। नृत्य के दौरान नन्हे वर वधू अपनी अपनी मां की गोद में रहते हैं। इसके बाद वर और वधू विवाह में आए मेहमानों का अभिनंदन करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। डफला की तान से गूंजते इस खुशी के अवसर पर बारात पक्ष अपने साथ चावल, दाल, हडिया, सुअर भी लाते हैं। ये उन्हें कन्या पक्ष को देना ही होता है। बेशक शादी बचपन में होती है, पर गौना लड़का लड़की के बालिग हो जाने पर ही किया जाता है। इस जनजाति के लोगों में देवर भाभी, साली और विधवा विवाह को मान्यता प्राप्त है और कोरवा लोग अपने गोत्र के लड़के लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं। इनके कुछ प्रचलित गोत्र हैं गुटबार, गिनवार, हांसदा इत्यादि। इस जनजाति में बहुपत्नी विवाह भी प्रचलित है। कोरवा जनजाति की महिलाओं को हड़िया पान भी कराया जाता है। लेकिन आज बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह कोरवा समाज में समाप्ति की ओर है। खुशी के मौके पर सामूहिक लोक गीत, संगीत, नृत्य के अलावा ये लोग एकल गान भी करते हैं। स्थानीय बोली में इनका संगीत मन को मोह लेता है। खिड़की ना काटे बेटी पटिया ना तो डासे, खिड़की ना काटे बेटी पटिया ना तो काटे, बरत
जाना में तो दुयो केर जाना में। कोरवा समाज में बच्चों को पढ़ाने लिखाने शिक्षित करने पर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। अशिक्षा का अनुपात यहाँ अधिक है। शिक्षा के महत्व से अनभिज्ञ इनके माता पिता या तो इन्हें अपने साथ काम धंधों में लगा लेते हैं या फिर आवारा घूमने या खेलने के लिए आजाद छोड़ देते हैं। लेकिन कोरवा आश्रम और सरकारी विद्यालयों के प्रयासों से अब यहाँ पर शिक्षा का प्रसार हुआ है। सरकार की तरफ से इनके पढ़ाई लिखाई पे तो पूरा जोर है और अभी विगत कुछ दिनों से कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस क्षेत्र में आगे आई हैं, जैसे कल्याण आश्रम और अपने मिशन। इस तरह से कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। एक अभी रामकृष्ण मिशन का भी प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में शुरू हुआ है। तो इस तरह से कई तरह से इनको एजुकेटेड करने का जो सिलसिला है वो चल रहा है और इन दिनों में तो कुछ बच्चे मतलब मैट्रिक तक भी एजुकेशन ले चुके हैं। सरकार की ओर से कोरवा जनजाति के लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिए सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे निशुल्क शिक्षा, वर्दी और भोजन इत्यादि। नतीजतन अब स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। फिर भी बालिका शिक्षा पर अभी भी काफी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जनजाति के कई बच्चे अब उच्च शिक्षा प्राप्त कर जीवन में प्रगति कर रहे हैं। ये माँ दोनों है ना, एक लाइन में जोड़ ले तो कहे जी मामा, कहे जी कल्याण आश्रम जो है ये अपना आश्रम खोले हुए है, जो कि गांव से बच्चों को लेते हैं, यहाँ पढ़ाते हैं और फिर उनके खाने रहने की सुविधाएं देते हैं। इसलिए इस पर स्वयंसेवी संस्थाएं सिर्फ अभी सामने आई है तो यही आई, और एक है स्वयंसेवी संस्था UDPO जो कि इनको यानी कृषि कार्य के लिए ये बीज देती हैं और अनाज वगैरह देती हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकार के मिले जुले प्रयासों की बदौलत इन कोरवा बच्चों को संतुलित आहार भी प्रदान किया जाता है। चावल, दाल और सब्जी स्कूल में इनके मध्याह्न आहार का हिस्सा रहते हैं। इनके जीवन को आदर्श व संस्कारवान बनाने के लिए भोजन के पहले प्रार्थना भी कराई जाती है और अच्छे संकल्प दिलाए जाते हैं। छदौरी गांव के इस कल्याणाश्रम के बालक छात्रावास में इन बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए समुचित प्रयास किए जाते हैं। अभिभावकों में शिक्षा के प्रति लगाव पैदा करने के लिए इनके कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रयास करते हैं। कोरवा बच्चे तो खैर बिल्कुल ही अनभिज्ञ है कहना चाहिए, तो उनको हम उनके घर में जा करके उनके माता पिता हैं, उनके परिवार हैं, उनसे मिल करके उनको समझा बुझा करके कुछ पढ़ाई का महत्व कुछ बता करके जो है उनको हम अपने तरफ से लाते हैं। डिहारी कोरवा वो थोड़ा रहन सहन में थोड़ा सभ्य है कहना चाहिए, वो थोड़ा समझते हैं, तो दोनों को जो है एक मिक्स में रखते हैं। तो अभी वर्तमान में जो है 15 तो पहाड़ी कोरवा है और 15 डिहारी कोरवा है, दोनों मिल करके प्रेम से रहते हैं। कोरवा लोग अमूमन अपनी जड़ी बूटियों और झाड़ फूंक की चिकित्सा पर अधिक विश्वास करते हैं, लेकिन आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की निदान और उपचार की सुविधा मिलने से अब इनका झुकाव इस तरफ भी हुआ है। सरकार द्वारा यहाँ पाए जाने वाले आम रोगों की चिकित्सा के अलावा कुष्ठ और पोलियो उन्मूलन अभियान भी चलाए जाते हैं। जिला स्तर पर उपलब्ध अच्छे स्तर की चिकित्सा सुविधाओं से कोरवा जनजाति लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड नस्ल से संबंधित इन कोरवा लोगों की बोली मुंडा, विरहोर और मुंडारी है। इनकी परंपरागत मान्यताओं के अनुसार ये लोग घर में किसी मृत्यु या दुर्घटना होने पर अपना घर छोड़ दूसरी जगह बसने चले जाते हैं। इनकी इस खाना बदोश प्रकृति में अब कमी आ रही है। शुरुआती दौर में
कुछ दिन तो रहते हैं ये, लेकिन मान लीजिए कोई दुर्घटना घट जाती है जिस मकान में वो रहते हैं उसी मकान में, तो उनकी सामाजिक की पृष्ठभूमि के आधार पे उसको अशुभ मानते हैं और उसको छोड़ के फिर अन्यत्र चले जाते हैं, फिर वहाँ बसना शुरू कर देते हैं। कोरबा लोगों के उत्थान और विकास के मद्देनजर सरकार ने अनेक कल्याणकारी कार्य किए हैं। इनमें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सर्वोपरि है। हर गांव में गहरे हैंडपंप लगाकर इनकी जल आवश्यकता का समाधान किया गया है। गांव को सड़कों से जोड़कर आर्थिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। साथ ही पंचायती व्यवस्था भी दुरुस्त की गई है। जो केंद्र शासन से हमें जिला पंचायत के माध्यम से उनके विकास के लिए, स्पेसिफिक उनके विकास के लिए नहीं, किंतु जो डाउन टोडन हैं या पिछड़े वर्ग के उनके विकास के लिए जो राशि मिलती है, उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में कोरबा परिवार बहुलता के साथ रहते हैं उनमें एक गांव का चयन करके उसमें हम उनको हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के काम में उनको लगाएं। जन्म हो या विवाह या फिर इनके तीज त्योहार, कोरबा अपना हर्ष अपने गीत संगीत और नृत्य की ताल से अभिव्यक्त करते हैं। सरहुल, कर्मा धर्मा और सिंगरी इनके प्रमुख त्योहार हैं, जिसे सभी गांव के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। चाहे पहाड़ी कोरबा हो या देहड़ी कोरबा, इनका मेल जोल, इनकी मेहनतकश जिंदगी इनकी पहचान है। लगभग 2 लाख आबादी वाली इस जनजाति ने समय के साथ कई बदलाव देखे हैं और अपनी परंपरागत पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए उन्होंने नए जमाने की तमाम अच्छी बातों को स्वीकार भी किया है। मजबूत सामाजिक ताने बाने, सरकारी सहयोग और अपनी सीधी सरल सहज जीवन शैली के साथ कोरबा लोग झारखंड के जनजातीय इतिहास का गौरव हैं, जिन्हें डूबता सूरज विचलित नहीं करता, बल्कि नया सूरज नई राह दिखाता है।